क्या आपने एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में सुना है जहां एक अदृश्य मानव रोजाना एक शिवलिंग की पूजा करता है और फिर गायब हो जाता है? ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि पिछले सैकड़ों सालों से ये चलता आ रहा है। पहले तो इसके बारे में सिर्फ इस मंदिर के आसपास के लोग ही जानते थे, परंतु यहाँ पर मीडिया की दखलंदाजी के बाद ये पूरा का पूरा मंदिर और यहाँ पर होने वाली अदृश्य मानव द्वारा पूजा किए जाने की बात पूरे भारतवर्ष में फैल गई। यहाँ कई शोधकर्ता आए और उन्होंने यहाँ पर कैमरे भी लगाए। कैमरे में कुछ ऐसी चीजें कैद हुई जिस पर यकीन करना तो मुश्किल है, परंतु सच को झुटलाया भी नहीं जा सकता। यहाँ के लोग और पुजारी कहते हैं कि यहाँ पर रोजाना रावण का भाई विभीषण पूजा करने आते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना के तहसील कैलारस से 25 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के घने जंगलों में महादेव का एक धाम है। इस धाम तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इलाका दुर्गम चट्टानों और जंगलों से घिरा हुआ है। आपको देखने में ये मंदिर सामान्य सा लग सकता है, लेकिन यहाँ जो घटनाएं घटती है उसे सुलझाने के लिए यहाँ न जाने कितने शोध हुए, परंतु ये रहस्य आज भी इस मंदिर की दीवारों की सिवाय कोई नहीं जानता। दरअसल यहाँ जो शिवलिंग है वो एक गुफा के अंदर मौजूद है, जिसे ईश्वरा महादेव के नाम से लोग जानते हैं। इस मंदिर के आसपास कई गुप्त गुफाएं हैं। इन गुफाओं में सैकड़ों सालों से कई संत महात्मा ध्यान करते आए हैं। इस मंदिर के आसपास आज भी कई साधु संत रहते हैं, परंतु रात को यहाँ पर रुकना मना है, इसीलिए वे भी ऊपर पहाड़ी पर बने हनुमान मंदिर में ही जाकर रुकते हैं। इस मंदिर का सबसे मुख्य और रहस्यमय स्थान है ये शिवलिंग। ये शिवलिंग बहुत ही खास और दुर्लभ है। ये कब बना और इसे किसने बनाया, इसके बारे में इतिहास में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते, परंतु शिवलिंग के साथ जो घटनाएं घटती है उसे देखकर लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया कि ये शिवलिंग त्रेता युग से यहाँ पर मौजूद है। अब जानते हैं कि रोजाना आखिर क्या होता है इस शिवलिंग के साथ। दरअसल ये शिवलिंग जिस मंदिर में मौजूद है उसे रात में ताला लगाकर पुजारी यहाँ से चले जाते हैं, और जब वे सुबह सुबह मंदिर का ताला खोलने आते हैं तो वो देखते हैं कि इस शिवलिंग की पूजा तो हो चुकी है। वे देखते हैं कि इस शिवलिंग पर 21 मुखी, 11 मुखी, 7 मुखी बेलपत्र, फूल और चावल चढ़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा नज़ारा देखकर पंडित चौंकते नहीं, क्योंकि ऐसा वे अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। परंतु ये नज़ारा जब कोई ऐसा इंसान देखता है जिसने पहले कभी भी इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, वो ये देखकर चौंक जाता है। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी आश्चर्य होगा कि 21 मुखी, 11 मुखी और 7 मुखी जो बेलपत्र है वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं मिलते। और मज़े की बात तो ये है कि ऐसे बेलपत्र इस शिवलिंग पर यहाँ पर रोजाना चढ़े हुए मिलते हैं। इस शिवलिंग की एक और ख़ास बात है, और वो ये है कि इस शिवलिंग पर साल के 365 दिन कुदरती तौर पर पानी की बूंदें टपकती है, जिससे हमेशा ही शिवलिंग का अभिषेक होता ही रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जो मंदिर के बंद रहते हुए भी अंदर घुसता है और पूजा पाठ करता है। हालांकि वो कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता। ऐसे में यहाँ के लोग दो तरह की बातें करते हैं। पहला, यहाँ पर बहुत साल पहले एक सिद्ध बाबा रहा करते थे। उन्होंने ही यहाँ पर रहकर महादेव की तपस्या की, और शरीर छोड़ने के बाद भी वे ही शिवलिंग की पूजा रोजाना यहाँ पर किया करते हैं। दूसरा, कहते हैं कि ये जो पूरा स्थान है ये रावण के भाई विभीषण की तपस्या स्थली थी। उसने कई सालों तक यहाँ पर महादेव की आराधना की थी, और वही शिवलिंग की पूजा रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में आज भी किया करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस मंदिर के रहस्यों पर सवाल नहीं उठाए। कई बार लोगों ने कहा कि ये एक धोखा है, छलावा है और भक्तों को मूर्ख बनाकर पैसे लूटने का तरीका है। इस रहस्यमय पूजा के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ कई शोधकर्ता आए। उन्होंने अपने कई कैमरे इस मंदिर में लगाए
लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता सभी लोगों को नींद आ जाती थी और जब सब लोग सो जाते थे तभी शिवलिंग की पूजा हुई मिलती थी। शोधकर्ताओं ने जब अपने कैमरे में वीडियो फुटेज देखी तो वे भौचक्के रह गए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के ठीक पहले रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। वे जब भी कैमरा लगाते उस कैमरे के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। आखिर में थक हार कर वे भी यहाँ से चले गए। पूजा के रहस्य को जानने के लिए यहाँ कुछ साधुओं ने शिवलिंग के पास रहने की सोची। वो यहाँ पर जाकर शिवलिंग को रात भर देखते रहे, लेकिन जब भी वो अदृश्य शक्ति इस मंदिर में प्रवेश करती सभी को अचानक नींद आ जाती और जब वे जागते तभी शिवलिंग की पूजा हुई मिलती थी। दोस्तों, इंसानों के साथ हमेशा से ही ये दिक्कत रही है कि जब तक वो ठोकर नहीं खा लेता वो नहीं सीखता, और इसका उदाहरण है यहाँ पर घटी एक घटना। दरअसल एक आदमी ने इस शिवलिंग की रहस्यमय पूजा कौन करता है इसे जानने के लिए पूरी रात अपने हाथों को शिवलिंग के ऊपर रख दिया ताकि जब पूजा हो तब उसे पता चल जाए। लेकिन दोस्तों, आगे जो हुआ उसका परिणाम इस आदमी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि जैसे ही उस शक्ति ने इस मंदिर में प्रवेश किया एक जोरों की आंधी चली और उस आदमी का हाथ इस शिवलिंग के ऊपर से हट गया। जैसे ही हाथ हटा उस शिवलिंग की विधिवत पूजा हो गई, लेकिन वो आदमी पूरी जिंदगी के लिए कोढ़ी हो गया। दोस्तों, ईश्वरा महादेव मंदिर पर गुप्त पूजा अर्चना के रहस्यों को जानने का प्रयास इस पहाड़गढ़ रियासत के राजा पंचम सिंह भी कर चुके हैं। उन्होंने रात में हो जाने वाली पूजा का रहस्य जानने के लिए अपनी सेना को मंदिर के इर्द गिर्द लगा दिया था। चौकसी में लगी सेना सुबह 4 बजे के पहले अचेतन अवस्था में चली गई, लेकिन जब आंख खुली तो वहां पूजा अर्चना हो चुकी थी। दोस्तों, सदियां बीत गई, कई सभ्यताएं आई और चली गई। हर दशक में कई राजाओं ने और फिर आधुनिक काल में कई वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय पूजा को जानने के कई प्रयास किए, परंतु एक इंसान भी ऐसा नहीं जिसने उस अदृश्य शक्ति को अपनी आंखों से देखा। ऐसे में लोग कहते हैं कि शायद वो रामायण काल का विभीषण हो या फिर यहाँ पर साधना करने वाले सिद्ध बाबा, पर असलियत क्या है उसे किसी ने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। ऐसे में आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या ये कोई छलावा है, पंडितों द्वारा किया गया कोई नाटक, या सच में कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा यहाँ पूजा करने आती है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।